दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं MS एक्सेल की 6 कमाल की मैजिकल ट्रिक्स। ये सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके ऑफिस वर्क में हमेशा काम आएंगी और आपके ऑफिस वर्क को काफ़ी आसान बनाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ पार्टियों के नाम लिखे हैं और यहाँ पर हमने अमाउंट लिखा है। दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये जो बी कॉलम है ये पूरा कॉलम टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्टेड है और यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये सभी वैल्यूज़ भी टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्टेड हैं, जिसकी वजह से अगर हम इसमें किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना चाहें तो यहाँ पर हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। बाकी अगर मैं इन सभी सेल को सिलेक्ट करके इसे जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर जो सेल का फॉर्मेट है वो तो जनरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रहेंगी। बाकी दोस्तों आप यहाँ स्टेटस बार में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ना तो सम दिखाई देगा ना ही एवरेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सिर्फ काउंट दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने 11 सेल सिलेक्ट किए हुए हैं। इसके बाद हम इस डेटा के बॉटम में चलते हैं और सम का फॉर्मूला लगा के देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डाउन एरो की एक साथ प्रेस करेंगे तो हम अपने डेटा के बॉटम में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाने के लिए हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट इज इक्वल टू एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला आ जाएगा। बाकी यहाँ पर किसी भी तरह की वैल्यू का सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो सभी वैल्यूज़ हैं ये सभी टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्टेड हैं। बाकी यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं अगर ये सभी वैल्यूज़ नॉर्मल वैल्यूज़ होती तो जो सम का फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक इस रेंज को पिक कर लेता और हमें कैलकुलेशन करके रिजल्ट दे देता। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह आप इन सभी वैल्यू को एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो हम चलते हैं अपने डेटा के सबसे टॉप पे। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और अप एरो की एक साथ प्रेस करेंगे तो हम अपने डेटा के टॉप में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इस सेल में आते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इसके बाद इस सेल में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम इस सेल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो यहाँ पर हमने एस्टरिस्क या मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया। इसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे 1, इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो वैल्यू थी ये पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्टेड थी, लेकिन अभी ये जो वैल्यू है ये नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये जो हमने फार्मूला लगाया था इस सेल में ये बाकी के सेल में अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ थी जो पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्टेड थी वो अभी आपको एक नॉर्मल वैल्यू में दिखाई देंगी। और यहाँ पर आप लोग सम और एवरेज भी देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी हमने सेल सिलेक्ट किए हुए हैं। इसके बाद हम इस डेटा के बॉटम में चलते हैं और सम का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और डाउन एरो की एक साथ प्रेस करेंगे तो हम अपने डेटा के बॉटम में आ जाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट इज इक्वल टू एक साथ प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा सम का फॉर्मूला है ये लग चुका है और यहाँ पर जो हमारी पूरी रेंज है ये सिलेक्ट हो चुकी है। एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपका सम निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगर आप स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सभी वैल्यूज़ हमारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपनी किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यू को एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे 1 नंबर से मल्टीप्लाई करके। दोस्तों यहाँ पर हमने मंथ वाइज एक्सेल का डेटा लिया है और यहाँ पर हमने मंथ वाइज टैली का डेटा लिया है। हम यहाँ पर इन दोनों डेटा को एक दूसरे से मैच करना चाहते हैं और जो मिसमैच है उसका पता लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और अपने इस डेटा का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद हमें जाना है होम टैब में।
होम टैब में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलेगा हाईलाइट सेल्स रूल्स का, इसमें हमें आना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट वैल्यूज़ का, तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी वो सभी यहाँ पर हाईलाइट होने लगेंगी। इसके बाद दोस्तों आप इधर देखेंगे तो आपको डुप्लीकेट लिखा हुआ मिल जाएगा और इस साइड देखेंगे तो लाइट रेड फिल लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ डुप्लीकेट होंगी, मतलब जो वैल्यूज़ एक दूसरे से मैच करती होंगी, वो रेड फॉन्ट में हमें दिखाई दें। बाकी जो वैल्यूज़ एक दूसरे से मैच नहीं करती होंगी उसमें किसी भी तरह का फिल ना हो। तो अगर आपको यहाँ पर सिर्फ ऐसी वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है जो एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ यूनिक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी मिसमैच वैल्यू हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे मार्च 19 में 29,570 ये वैल्यू आ रही है और यहाँ मार्च 19 में वेस्ट जोन में 30,570 वैल्यू आ रही है। इसके बाद मान लीजिए हम इस डेटा में करेक्शन करते हैं, हम इसमें 30,570 लिख देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अभी ये जो दोनों सेल हैं ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। बाकी अगर हम किसी भी सेल में किसी भी तरह का मिसमैच करते हैं, जैसे कि हम इसे 40,000 कर देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो दोनों सेल हैं ये हाईलाइट होने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों सेल हैं ये एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। इसके बाद अगर मैं इसे 45,000 कर देता हूँ तो यहाँ पर अभी ये दोनों सेल हाईलाइट नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह हम एक्सेल में सिर्फ विजिबल डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेटा लिया है, हम इस डेटा में से कुछ रोज़ को हाइड कर देते हैं। तो इसके लिए हम अपनी रो का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 9 बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी सिलेक्टेड रो होंगी वो सभी हाइड हो जाएंगी। इसके बाद हम इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल सी दबाएंगे इसे कॉपी करने के लिए। इसके बाद हम अपनी दूसरी सीट ओपन करते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो तो पेस्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमने डेटा हाइड किया था वो भी यहाँ पर आ चुका है। तो अगर आपको एक्सेल में सिर्फ विजुअल डेटा को कॉपी पेस्ट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक्सेल की एक छोटी सी ट्रिक का यूज़ करना होगा। जैसे कि हम अपने इस पूरे डेटा का सिलेक्शन करते हैं, इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट सेमीकोलन बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो विजिबल डेटा होगा सिर्फ वही सिलेक्ट होगा। यहाँ पर आपको एक अलग सी तरह की लाइन भी देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो डेटा हमारा सिलेक्ट हुआ है वो सिर्फ विजिबल डेटा सिलेक्ट हुआ है। इसके बाद हम इसे कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इसे यहाँ नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी दबाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा सिर्फ विजिबल डेटा था वही यहाँ पर पेस्ट हुआ है। इसके अलावा जो हमने डेटा हाइड किया था वो डेटा यहाँ पर पेस्ट नहीं हुआ है। बाकी मैं इसे दूसरी सीट में भी आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और यहाँ पर अपना जो डेटा है उसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे सिर्फ वही डेटा पेस्ट हुआ है जो हमें दिखाई दे रहा था। दोस्तों हम एक्सेल में सेल रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बिल नंबर मेंशन किया है, डेट मेंशन की है, पार्टी का नाम मेंशन किया है और इस बिल के अगेंस्ट जितने भी हमने प्रोडक्ट सेल किए हैं उनकी डिटेल यहाँ पर आ गई। इस बिल से रिलेटेड बाकी की सारी डिटेल यहाँ पर आ गई। इसके बाद आप इस साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा ब्लैंक एरिया है ये इनवॉइस नंबर 1 का है। तो यहाँ पर हम ये चाहते हैं इस पूरे ब्लैंक एरिया में
हमारा बिल नंबर, डेट, अम्बे एजेंसी लिखकर आ जाए। तो इसके लिए आप अगर ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको कंट्रोल डी प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर ऊपर के सेल में जो डेटा लिखा होगा या जो वैल्यू लिखी होगी वो आपके नीचे के सेल में पेस्ट हो जाएगी जहाँ तक भी आपने अपने सेल का सिलेक्शन किया होगा। ठीक इसी तरह हम बिल नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पर भी जो ब्लैंक एरिया है इसे हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे। तो ये जो ऊपर सेल में डेटा लिखा होगा वही डेटा यहाँ हमारे ब्लैंक सेल में भी फिल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास कम संख्या में डेटा है तो आप यहाँ पर मैनुअल तरीका अपना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़ी संख्या में डेटा है, आपके पास 1000-2000 एंट्रीज़ हैं जिसमें आपको ये काम करना है, तो अगर आप यहाँ पर मैनुअल तरीका अपनाएंगे तो आपको 2-4 या उससे भी ज़्यादा दिन लग जाएंगे इस काम को करने में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो आपकी जितनी भी एक्सेल से रिलेटेड समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह हम एक्सेल में अपने ऊपर के सभी सेल में दिए हुए डेटा को नीचे के सेल में पेस्ट कर सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक का यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को पहले जैसा कर देता हूं ताकि हम इसमें अपनी ट्रिक लगा सकें। इसके बाद हम बिल नंबर 1 के नीचे वाले सेल में क्लिक करते हैं। यहाँ पर जितने भी ब्लैंक सेल हैं वो ए, बी और सी कॉलम में हैं। तो इन्हीं तीनों कॉलम में हमें सभी सेल का सिलेक्शन करना है। तो हम अपने इन सभी सेल का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से कर लेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से F5 बटन दबाएंगे तो यहाँ पर गो टू का विंडो आ जाएगा। इसके बाद हमें क्लिक करना है स्पेशल पे। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक्स का ऑप्शन मिल जाता है तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे जितने भी ब्लैंक सेल होंगे ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको अपने इस पूरे डेटा में कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर जो हमारा एक्टिव सेल है वो A3 है, मतलब ये वाला सेल है। हम इस सेल में बिल नंबर 1 मेंशन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर =, का साइन लगाएंगे। इसके बाद हम इस सेल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और एंटर बटन एक साथ प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जितने भी हमारे ब्लैंक सेल थे वो हमारे ऊपर के इनवॉइस नंबर, डेट और पार्टी नेम से फिल हो चुके हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की गड़बड़ दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये जो तरीका हमने अपनाया है ये 100% एक्यूरेट है। आगे की 2 ट्रिक देखने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा हमने MS एक्सेल का एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है। एक्सेल के इस कोर्स का प्राइस 499 है। तो अगर आपको बेसिक और एडवांस एक्सेल अच्छे तरीके से सीखना है तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इस कोर्स को बाय करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह हम एक्सेल में 2 फाइलों के बीच में शीट्स को मूव या कॉपी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने टिप्स नंबर 5 की सीट ओपन की है। अगर हमें इस सीट को यहाँ से कट करके किसी दूसरी एक्सेल फाइल में लेकर जाना हो तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करके इसे रिस्टोर डाउन कर लेंगे और अपनी दूसरी एक्सेल फाइल ओपन करेंगे। इसके बाद हम टिप्स 5 में आएंगे। यहाँ पर अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे इस शीट में। इसके बाद हम अपनी दूसरी एक्सेल फाइल में आएंगे, यहाँ शीट्स में नीचे आएंगे जहाँ से हम अपनी शीट को क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम अपने माउस का लेफ़्ट बटन छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे टिप्स 5 की जो शीट थी वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद हम अपनी दूसरी एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे टिप्स 1, टिप्स 2, टिप्स 3, टिप्स 4, लेकिन यहाँ से जो टिप्स 5 थी वो मूव हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी एक्सेल फाइल से शीट्स को मूव करके किसी दूसरी एक्सेल फाइल में ले जा सकते हैं।
इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह आप अपनी किसी एक एक्सेल फाइल से शीट्स को कॉपी करके किसी दूसरी एक्सेल फाइल में ले जा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी मल्टीपल एक्सेल शीट्स को कॉपी करके किसी दूसरी एक्सेल फाइल में ले जा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टिप्स नंबर 1 से लेकर टिप्स नंबर 3 इन तीनों शीट्स को कॉपी करके इस एक्सेल फाइल में लेकर आना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ टिप्स नंबर 1 पर क्लिक करना है इस शीट में। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है बाकी की 2 शीट्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ टिप्स 2 पर क्लिक करेंगे, टिप्स 3 पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये तीनों शीट सिलेक्ट हो गई हैं। हम अपनी ओरिजिनल फाइल में भी इन तीनों शीट्स को चाहते हैं और अपनी नई एक्सेल फाइल में भी इन तीनों शीट्स को चाहते हैं। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखना है। इसके बाद हम आएंगे अपनी पहली शीट में टिप्स 1 पे। इसके बाद यहाँ पर माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे और इसे हम ड्रैग करके यहाँ अपनी नई एक्सेल फाइल में लेकर आएंगे और यहाँ पर अपना माउस और कीबोर्ड दोनों छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी तीनों शीट्स थी वो यहाँ पर पेस्ट हो चुकी हैं, यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके बाद हम अपनी ओरिजिनल फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये तीनों शीट्स दिखाई देंगी। तो कुछ इस तरह से आप एक्सेल में 2 या 2 से ज़्यादा एक्सेल फाइलों के बीच में शीट्स को मूव या कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह हम एक्सेल में कस्टम वर्किंग एरिया सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, हम सिर्फ इसी एरिया में काम कर सकते हैं। हम इसके अलावा कहीं और जाके इस एक्सेल शीट में काम नहीं कर सकते। तो ये हमने कैसे किया इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कस्टम एरिया बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो रोज़ थी इन सभी को हाइड कर दिया और यहाँ पर जो कॉलम्स थे इन सभी को हाइड कर दिया है। तो सभी कॉलम्स को एक ही बार में कैसे हाइड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम डी के बाद इन सभी कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम डी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारी एक्सेल शीट में जितने भी कॉलम थे वो सभी सिलेक्ट हो गए हैं। इसके बाद हम अपने किसी भी कॉलम पर आएंगे, माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे, हाइड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे जितने भी कॉलम थे वो सभी हाइड हो चुके हैं। ठीक इसी तरह हम यहाँ पर रोज़ को भी हाइड कर देते हैं। हम अपनी सभी रोज़ को रो नंबर 13 से हाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ रो नंबर 13 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की एक साथ प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी रो होंगी ये सभी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद हम अपने माउस का लेफ़्ट बटन अपनी किसी भी रो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हाइड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही हम हाइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी हमारी रो होंगी वो सभी हाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा कस्टम वर्किंग एरिया है वो बन चुका है। इसके बाद सभी रोज़ और कॉलम को अनहाइड करने के लिए आपको यहाँ रो नंबर 1 के ऊपर ये जो शेप दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जो हमारा पूरी एक्सेल शीट होगी ये सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद हम अपने कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो हम अपने कॉलम में किसी भी कॉलम पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद अनहाइड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारे सभी कॉलम थे वो अनहाइड हो चुके हैं। ठीक इसी तरह हम यहाँ रोज़ को भी अनहाइड कर लेते हैं। तो हम अपनी किसी भी रो पर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद अनहाइड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी रोज़ होंगी ये भी अनहाइड हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहते हैं तो आई बटन में दिए हुए इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी एक्सेल को डीपली समझने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप किसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट एंड बाय बाय।